जंगल का बहादुर हाथी। एक विशाल और घने जंगल में जहां सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी, गजराज नाम का एक विशालकाय हाथी रहता था। वह न केवल अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। गजराज का शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसके दांत दूध की तरह सफेद और नुकीले थे, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी आंखों में झलकने वाली शांति और बहादुरी थी। जंगल का रक्षक गजराज उस हाथी दल का नेता था जिसमें कई बूढ़े, बच्चे और हथिनियां शामिल थी। वह हमेशा अपने दल की सुरक्षा को प्राथमिकता देता था। जब भी जंगल में कोई संकट आता, चाहे वह शिकारियों का डर हो या प्राकृतिक आपदा, गजराज सबसे आगे खड़ा होता था। एक बार की बात है, जंगल में भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और घास पीली पड़कर राख होने लगी। जंगल के सभी जानवर प्यास से बेहाल थे। छोटे जानवर दम तोड़ रहे थे। ऐसे में गजराज ने अपनी याददाश्त और अनुभव का इस्तेमाल किया। उसे याद था कि जंगल के सुदूर उत्तरी छोर पर एक पुरानी गुफा के पास एक बारहमासी चश्मा झरना बहता है। उसने पूरे दल को साथ लिया और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई बाधाएं आईं, चट्टानें गिरी हुई थी और रास्ता दुर्गम था, लेकिन गजराज ने अपनी सूंड से भारी पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाया। अंततः उसने सबको उस गुप्त झरने तक पहुंचाया और न केवल अपने दल की बल्कि जंगल के सैकड़ों अन्य जानवरों की जान बचाई। बहादुरी की परीक्षा। गजराज की बहादुरी की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब जंगल में भीषण आग लग गई। वह गर्मी का महीना था और सूखी लकड़ियों के आपस में रगड़ने से लगी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसमान छू रही थी और धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। गजराज ने देखा कि हाथियों का एक नन्हा बच्चा छोटू आग के घेरे में फंस गया है। आग की दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। छोटू की माँ बेबस होकर चिंघाड़ रही थी। बिना एक पल गंवाए गजराज आग की ओर बढ़ा। उसने पास के एक कीचड़ भरे गड्ढे में खुद को भिगोया ताकि आग का असर कम हो, और फिर वह जलती हुई झाड़ियों को चीरते हुए अंदर घुस गया। आग की तपिश ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया, लेकिन वह नहीं रुका। उसने अपनी सूंड से नन्हे छोटू को उठाया और अपनी पीठ पर सुरक्षित बैठा लिया। जब वह आग से बाहर निकला तो उसकी बहादुरी देखकर पूरा जंगल दंग रह गया। उस दिन से उसे जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। एकता और न्याय। गजराज केवल ताकतवर ही नहीं था, वह एक न्यायप्रिय नेता भी था। जंगल में जब भी दो गुटों के बीच विवाद होता, वे न्याय के लिए गजराज के पास ही आते थे। एक बार शेरों और लकड़बग्घों के बीच शिकार के क्षेत्र को लेकर झगड़ा हो गया। जंगल में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। गजराज ने बीच बचाव किया और उन्हें समझाया कि शक्ति का अर्थ दूसरों को डराना नहीं, बल्कि सबकी सहअस्तित्व की रक्षा करना है। उसकी भारी आवाज और तर्कों के सामने सबको झुकना पड़ा और जंगल में शांति स्थापित हुई। सीख और निष्कर्ष। गजराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बहादुरी केवल लड़ने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और रक्षा करने में है। एक सच्चा नायक वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सहारा देने के लिए करता है। हाथी जैसे विशाल प्राणी का स्वभाव हमें धीरज और गंभीरता सिखाता है। गजराज ने सिद्ध कर दिया कि जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन जंगल का अभिभावक हमेशा एक बहादुर और दयालु हाथी ही होता है। आज भी उस जंगल की हवाओं में गजराज की वीरता की कहानियां गूंजती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देती है।